भगवतामृतम प्रथम खंड सप्तम अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं इसमें हम लोग कृष्ण, बलदेव जी, उद्धव जी, रोहिणी माता सबके संशय को दूर कर रहे हैं। सबके मन में एक ही भावना है, कृष्ण जाते क्यों नहीं है, जाए जाकर वहां कुछ जाके उनको सांत्वना दे करके आ जाए। ये सब उनके उनके कटाक्ष कर रहे हैं। बलदेव जी कह रहे हैं, बलदेव जी कह रहे ढोंगी है, ढोंगी तो दिखा रहा है, बाबू दिखा रहा है, बहुत आंसू बहा रहा है, ये दिखा रहा है। तो कृष्ण यहां बता रहे हैं क्या कि मैं क्यों वहां जाता क्यों नहीं ब्रज में। मेरी भी इच्छा होती है, प्रयामी तत्र बसामी च, मैं ब्रज में जाऊं और जाकर के वास करूं, परंतु जाता नहीं हूं। कारण क्या है कि ये बता रहे थे, उदाहरण दिया, भूखे व्यक्ति को यदि एक बार दो बार भोजन करा दिया जाए तो स्वस्थ नहीं होता, लगातार उसको कई दिन तक भोजन देना पड़ता है तो स्वस्थ होता है। उसी प्रकार से मैं जाऊं या तो फिर वहां जाऊं, जाकर दीर्घ काल वहां रहूं, वो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे और भी कार्य हैं। चलो रह भी जाऊं, मेरे रहने पर भी समस्या उनके साथ में क्या है, जब मेरा दर्शन करते हैं, दर्शन पाते ही भाव विवल हो जाते हैं। राधिका जी कह रही है कृष्ण ललिता जी को, कृष्ण का दर्शन किया, नाम सुना, को कृष्ण है, को कृष्ण इति विदस्ति यथस्तन्वी में करने भी सन। कह रही है ये ललिते, ये कृष्ण जो है, ये दो नाम जिसके हैं, कृष्ण, ये दो नाम, जो दो अक्षर वाला नाम है, ये नाम किसका है, ये व्यक्ति है कौन। कानों में जाते ही मेरे चित्त को ये विशुद्ध कर रहा है। ललित को बड़ा गुस्सा आता है। रागांधे किमिदम सदैव यस्य उरसी किरणसी भवती, तुम सर्व जन के गोदी में खेलती हो, शांत रहे तो गोदी में खेलती हो, पूछ रहे ये कौन है। हास्य मां कुरु मोहिते, मेरे राधे को मेरे मोहित, मेरे साथ तुम हास परिहास मत करो। तो मधुना न्यस्त्य हस्ते मया, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारा हाथ जिनके हाथों में न्यस्त दिया था, और वो तुमको लेकर के कुंज में गए थे, और तुम बाहर निकल के पूछ रही हो वो कृष्ण कौन है। राधिका जी के मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। सत्यम सतमसो दिगंगणम अगाधदेव विद्यु निव, तो राधिका जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं कभी दिखा ही नहीं, इसको नाम ही नहीं सुना। अद्देव अभी इसी वक्त दृंग अंगनम, मेरे नेत्र मार्ग में ये प्रकट हुआ है। विद्युत निव, विद्युत जैसे चमकती है ना, परीक्षण में विलुप्त हो जाती है। मैं अब जीवन में कभी देखा है मैंने इसको, अभी इसी समय ये मेरे नेत्र पथ में, मेरे नेत्र के सामने आया है। अब तो यहाँ पर क्या स्थिति है। ललिता जी कह रही है कुछ क्षण पहले अभी मैंने तुम्हारा हाथ उनके हाथों में दिया, तुमको लेकर कुंज में गया, तुम बाहर निकली और पूछ रही हो को कृष्ण इति विदस्ति। विदस में होता है कृष्ण, जो दो शब्दों का जो जोड़ है, ये कृष्ण, ये कृष्ण कौन है। आप ये कृष्ण समझाना चाहते हैं, मैं करूं क्या बताओ। जाता हूं, जाने के बाद में शांति नहीं मिल रही है, या फिर वो वहां दीर्घकाल पड़ा रहूं, और पढ़ा भी रहूं तो भी शांति नहीं मिलती उनको। इसलिए कृष्ण कह रहे मैं करूं क्या है। तो किसी प्रकार से मैं उनका दुख दूर नहीं कर सकता। पास वहां रहता हूं तो भी समस्या है, ना रहूं तो भी समस्या है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वो जब उनके पास रहता भी हूं तो भावी विच्छेद की चिंता से कि कृष्ण बने कब चले जाएंगे, ये भय से वो व्याकुल रहती है। तो ये कह रहे इस प्रकार से,
कृष्ण ने कहा उद्धव जी यदि तो तुम ये कहो, आप तो परम विदग्ध शेखर हैं, चतुर में चतुर शिरोमणि, आप कौन है? विद्वान शिरोमणि, चतुर शिरोमणि है और ऐसे शक्तिमान भी है, महाशक्तिमान है। तो आप ब्रजवासियों का सुख उन्हें सुखी कर सकते हैं, क्योंकि आप चतुर भी हैं और शक्तिमान भी हैं। फिर चतुर होने से काम नहीं चलेगा, शक्ति भी चाहिए। आप बड़े बुद्धिमान भी हैं, चतुर भी हैं और अगर शक्तिमान भी है, आपकी शक्ति भी आपके अंदर है, तो ब्रजवासियों को सुखी कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे विचार कीजिए कि विच्छेद के समय भी उन्हें विच्छेद का दुख ना हो। आप ऐसे कीजिए ना, आप जो कह रहे हैं, आप उनके साथ पास जाइए, विच्छेद ही नहीं होना चाहिए आपका उनके साथ में। आप कुछ ऐसा करो कि आपका उनसे विच्छेद ही नहीं हो। आप मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं आप। तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं हर्षाय। ये श्लोक बोला था उन्होंने, क्या श्लोक था ये? नंबर क्या? श्लोक नंबर? हाँ, हर्षाय तेषाम क्रियते विधिर्यो दुखम सद्यो जुगणी प्रोति। कृष्ण कह रहे वो तो मैं स्वयं ही सोच रहा हूं, यदि मैं उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करता हूं, उस कार्य से उनका जो विरह वो दुगना बढ़ जाता है? जैसे तेल खोल रहा हो कढ़ाई में, शांत करने के लिए थोड़ा जल डाल दे। सुंदर तेल खोल रहा है, ठंडा करना है उसको। बड़ा बुद्धिमान कोई व्यक्ति था, किसी जैसा, सुबह किसी ने पुड़िया तल गई हैं, इसको तुम वो डिब्बे में डाल देना, इनका ठंडा कर दो। इन्हें उठाया, पानी डाल दो उसमें। क्या होगा? जल देने पर अग्नि का क्या हो जाता है? ताप तो कम क्या होगा, वो उस कढ़ाई में आग लग जाती है, तेल में ही आग लग जाती है, पता है ना? तेल में पानी पड़ जाए तो तेल में आग लग जाती है। कभी देखा कभी? समझे कि नहीं? जो तेल में जब तेल गर्म हुआ हो, ये तो ठंडा करना हो उसको, और पानी डालने से आग लग जाती है। वही बता रहे हैं, ब्रजवासियों का इतना विरह है, यदि मैं दूर करने की चेष्टा करूं, वहां चला जाऊं, उसे मिल जाऊं, तो वो ऐसे भड़क जाता है जैसे तेल खोल रहा हो कढ़ाई के अंदर, उसमें 2 बूंद पानी डाल दो। अर्थात उनका जो विरह है, 2-3 क्षण, 1, 2, 4, 5 दिन का जो मुझे मिल भी जाऊं, ये ऐसा ही है। एक क्विंटल तेल में, खोलते तेल में मतलब कि 50 ग्राम जल दे देना, भग उड़ जाता है। तात्पर्य यह है, ब्रजवासी सोचते हैं, ओहो कृष्ण का ऐसे विरह हम सहन कैसे कर पाएंगे? जब मिल रहे होते हैं ना, जब कृष्ण मिल भी रहे होते हैं, मन में क्या होता है उनका? मन में क्या होता है? अरे चले जाएंगे, है ना? है बड़ी बड़ी खाते रहे होते हो, अरे खत्म, फिर क्या होगा? बड़ी जी मेरा तुमको थोड़ा सा मिला है, इतना से मिला है, अब धीरे खा रहे हैं तो जल्दी खत्म नहीं हो। है कोई सुख भोग कर रहे होते हैं, फिर तो याद आता है, अरे वही तो है, घर में जाते पीछे मूवी देखने के लिए, यार अरे अब तो बस आधा घंटे रह गई है ना? आधा घंटे फिर बाहर फिर खाली कोई मैं देख रहा होता है। तो जब सुख भोग कर रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं, कई बार तो याद आता है रे बस थोड़ा रह गया है, तो फिर क्या हो जाता है? मन खराब हो जाता है कि नहीं? वही कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रजवासियों से मिलता हूं, मतलब ये बात रहती है, अरे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो ये जो भावना है, हम कैसे सहन करेंगे, ये उनको अशांत कर देता है, व्याकुल कर देता है।
इस प्रकार की चिंता से विरह का दुख उदय होने पर वह चिंता करते हैं हम कैसे रह पाएंगे। जो ये दुख का उदय होता है तो क्या होता है, मेरे मधुर विहार आदि दुख, तो क्या होता है, जो उनसे जो मधुर मधुर बातें भी मैं करता हूं, मधुर वार्तालाप करता हूं, उन्हें क्रीड़ा भी करता हूं, तो दुख बढ़ाता ही है वो। या उनके विश्वास हो जाए कि हमारे पास रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, है ना, फिर क्या होगा, हमें हमें जो दुख का कारण क्या है, चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दुख होता है, कष्ट होता है, भय बना रहता है? तुमको एक मोबाइल मिला और उसमें ऐसा है कि ये कभी कोई चोरी नहीं कर सकता, चोरी का हाथ लगाते तो उसके हाथ को झटका लग जाएगा, चोरी नहीं कर सकता। पानी में गिर जाए तो खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, आपको भय बना रहेगा। तो हम क्या भय लगा रहता है। बारिश में जा रहे हैं और बारिश पड़ गई, भाई यहां छिपा रहे वहां छिपा रहे हैं उसको, और कहीं भूल गए गलती से तो जान ही निकल आती है, मानो है कि नहीं, निकल आती है ना। रात को 9 बजे प्राण निकल जाते हैं, और प्रत्येक कब सुबेरे हो, कब प्राण वापिस आए, कब प्राण वापिस आए। होता कि नहीं होता, नहीं होता क्या, होता है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर समस्या उनकी यही है, मिलन के समय में उन्हें ये मन में आशंका बनी रहती है, हाय चले जाएंगे, हाय चले जाएंगे। बस जहाँ हाय चले जाएंगे कहते हैं, वो जो सुख मिल रहा था कृष्ण का संग पा करके, वो भी दुख में बदल जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर उसी प्रकार से जो मैं उनसे लीला आदि कर रहा हूं, अग्नि के उष्ण स्वभाव के समान होती है, बता रहे हैं। मेरी लीला उनके लिए कैसी लगती है, जो मुझे मिल रहा हूं, हास प्रयास करता हूं, उनके लिए वो कैसी है, अग्नि के समान है। कैसे, उष्ण अग्नि के समान। जैसे वो पानी डाला हमने, उसके अंदर वो कढ़ाई का पानी डाला, तो उस पानी ने पानी काम नहीं किया, क्या काम कर दिया, वो काम कर दिया अग्नि का, बढ़ाया उसको। तो वही कह रहे हैं यहां पर, जो आप कह रहे हो, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, उनके साथ उनका हास प्रयास करो, उनका मन को उनके साथ लीलाएं करो, तो कर तो जाऊं मैं। परंतु जो मेरी लीलाएं, मधुर लीलाएं, उनके लिए क्या बन जाएंगी, अग्नि के समान है। तो यहां ये कहा जा रहा है, इस प्रकार से कह रहे हैं, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, वस्तु का स्वभाव होता है। अग्नि का स्वभाव क्या है, अग्नि कैसे होती है, उष्ण। उष्ण माने गर्म, अग्नि स्वभाव ताप होता है ना, होता है। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जो मुझसे उनको, जो मेरे से जो उनको एक असाधारण कृपा प्राप्त हुई है, मेरे से ब्रजवासियों को जो मेरी जो कृपा प्राप्त हुई है, कैसी कृपा, असाधारण कृपा प्राप्त हुई है, वो जो कृपा का स्वभाव क्या है, वो स्वभाव ही है। क्या स्वभाव है, मैं किसी प्रकार से उनके विरह को दुख दूर करने में समर्थ नहीं हूं। जो मुझे कृपा प्राप्त हुई है, जो प्रेम प्राप्त हुआ है, उनको प्राप्त हुआ है, वो प्रेम को, जो प्रेम प्राप्त हुआ है, उसका स्वभाव ही क्या है, प्रेम कैसा है, उष्ण। उष्ण, प्रेम को उष्ण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम क्या प्रदान कर रहा है, विरह। वो प्रेम ही नहीं है जिसे विरह नहीं हो। जगत में प्रेम नहीं है, क्यों नहीं है, विरह नहीं है। जगत में प्रेम क्यों नहीं है, प्रेम तभी प्रेम माना जाएगा जो विरह हो। विरह जिन्हें उच्च कोटि का होगा, प्रेम होगा उच्च कोटि का होगा। ब्रज में, जगत में विरह नहीं है, है कि नहीं सनातन, जगत में विरह है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, विरह है कि नहीं, क्या बात करते हो, विरह नहीं है।
तो प्रेम है ही नहीं। अर्थात विरह जो जगत में विरह होता है, धीरे धीरे वो विरह कम होते 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 भूल जाता है। जगत में प्रेम कैसा है, मिलन में तो बढ़ता है और विछोह में खत्म हो जाता है। और पारमार्थिक जो प्रेम कैसा है, उल्टा है, विरह में और बढ़ता है। जो परमार्थिक जो शुद्ध प्रेम है, जो वैकुंठ प्रेम है, जगत में क्या है, कुंठित प्रेम। क्या है, कुंठित प्रेम, अशुद्ध प्रेम। जो शुद्ध प्रेम वैकुंठ प्रेम है, उसकी रीति उल्टी है। मिलन में तो शांत रहता है और विरह में वो और बढ़ जाता है। जगह चाहे कितना ही प्रेम क्यों नहीं हो, माँ जब बच्चा मरा, माँ इतना रो रही थी, छाती पीट पीट के पागल के समान सिर पट पट कर रोती है। 2 दिन खाना भी नहीं खाती है, हैं? होते 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 एक दिन ऐसा आता है, वो बिल्कुल भूल जाती है, बच्चे मस्त हो जाती है, भूल जाती है। क्यों? बस जैसे विछोह हुआ, खत्म। जगत प्रेम ऐसा ही है, दूरी बढ़ते ही प्रेम कम हो जाता है, निकट आने प्रेम बढ़। जगत में ऐसा होता है। इसलिए प्रेम नहीं है, वो क्या है, मोह। मोह क्यों बोला इसको, पीछे गया। मोह का लक्षण क्या है, जो दुखदायी हो। और प्रेम का लक्षण जो मोह है, वो दुखदायी, वो सुखदायी होता है। जगत में प्रेम है ही नहीं है। जब पास में आते हैं तो बढ़ रहा है, मतलब क्या, इसमें क्या है, इसमें भोग प्रवृत्ति है, काम है इसमें। जब मिलते हैं तो प्रेम बढ़ रहा है, और जब जब दूर हो गए, ना उससे उसको कुछ मिल रहा है, ना उसे उसको मिल रहा है। समझे गए नहीं? जब दोनों पास में है, दोनों, उसको उससे मिल रहा है, उसको उससे मिल रहा है, तो प्रेम बढ़ रहा है। अब दूर हो गए, उसको उससे कुछ नहीं मिल रहा है, उसको उससे कुछ नहीं मिल रहा है, खत्म हो जाता है। ये समस्या इसलिए बता रहे हैं यहां पर, बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम का स्वभाव ही है एक दूसरे पर तृष्णा को बढ़ाता रहता है। क्योंकि इसमें दोनों ही पात्र नित्य हैं। समझे क्या नहीं? दोनों पात्रों का संबंध, इसने पूछा तो जो 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 प्रेम नित्य है, जो भक्ति प्रेम है, ये कम क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें संबंध जो है वो संबंध नित्य है, उसमें संबंध नित्य नहीं है। जगत में फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा और इसको समझ लो, एक माँ का अपना जाया बेटा जिसने जन्म दिया है, वो मर जाए। एक बच्चा है जो गोद लिया बच्चा है, दोनों में क्या अंतर होगा? जो जाया बच्चा है, जो उसने जन्म दिया है, उसका विरह उसको बहुत समय तक रहेगा। भूल तो जाएगी, काफी समय तक उसको रहेगा। और जो गोद लिया बच्चा था, वो मर जाएगा ना, वो उसको उसमें भी रोना नहीं आएगा। हल्का फुल्का रोएगी लोगों के लिए, बोलो क्या बोलेंगे, देखो ऐसा है कि नहीं है? अरे अटैचमेंट नहीं होता, संबंध पर डिपेंड करता है। पहले संबंध, फिर प्रेम। संबंध नहीं, प्रेम ही नहीं है। प्रेम का आधार संबंधी होता है। यहां पर खून का संबंध है ना, बेटे को जन्म दिया ना, तो ये इसका विरह, पुत्र का विरह बहुत समय तक रहेगा इसके पास में। ये भी नित्य नहीं है, तो भी जन्म दिया 1 साल 2 3, फिर भी कभी कभी आता रहेगा। और जो गोद लिया मर गया, तो जब जन्म दिया माने शरीर को जन्म दिया, तो प्रेम विरह हो रहा है। तो अब यहां पर जो भगवान और भक्त का संबंध है, ये क्या है? नित्य संबंध। गुरु से संबंध क्या है? ये नित्य संबंध। वैष्णव संबंध हमारा प्रेम क्या है? नित्य संबंध। समझा कि नहीं? संबंध नित्य है, इसलिए जहां नित्य होता है वो तो बढ़ेगा। भगवान हमारा संबंध क्या है? हम उनके अंश है, तो नित्य होगा कि नहीं वो प्रेम? हम हमारा संबंध, मैं भी नित्य और वो भी नित्य है, तो कोई भी अनजान नहीं है। संबंध बीच में है, और संबंध भी क्या है? नित्य है। तो नित्य संबंध में प्रेम क्या होगा? नित्य होगा। जगत की समस्या यही है, प्रेम नित्य होता नहीं, क्योंकि कहाँ का वो मिल गए, थोड़ा हुआ,
फिर वो दूर चला गया, भूल गए। पर जीव स्वरूप है कौन? जीव स्वरूप है कौन? अंश है। तो कैसे कैसे उससे दूर हो सकता है वो? इसीलिए जो वैकुंठ प्रेम, जो शुद्ध प्रेम है, ये जितना दूरी बढ़ेगी, देखो ना, हमारे किसी पिताजी मर जाता है तो धीरे 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 उसकी याद धूमिल हो जाती है। और या उल्टा है, जो 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 गुरु जी को गए, जितने दिन अधिक बीतते हैं उतना उतना उनके प्रति विरह बढ़ना है कि नहीं? जो गुरु जी हमारे सामने थे, इतना इतना उनके प्रति लगाओ तो कम ही था, हमारा याद इतना नहीं था। अब जो जो दिन बीत रहे, क्या होता है? अभी उनके प्रति विरह और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? कि शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम का विरह में ही बढ़ता है। वो मिलन में शांत रहता है, विरह में बढ़ जाता है वो। इसलिए यही है शुद्ध प्रेम, वैकुंठ प्रेम। कुंठित प्रेम नहीं है। कुंठित प्रेम वह कुंठित प्रेम किसे कहते हैं? मिलने पर तो बढ़ जाता है और बिछड़ने पर खत्म हो जाता है। अब क्यों बढ़ता है, क्यों खत्म होता है? मिलने पर क्यों बढ़ता है? स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। और बिछड़ने पे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो कम हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, जो उनका स्वभाव है, जो 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 कृपा मेरी प्राप्त उनको हुई है, जो उनको प्रेम प्राप्त हुआ है, उसका स्वभाव उष्ण, जैसे आग का स्वभाव उष्ण होता है, जो उसमें हाथ लगाएगा तो जलेगा। वही कह रहे हैं यहां पर, जो मेरे भक्त होते हैं, क्या है वो जो प्रेम है, वो भी क्या है? उष्ण सदृश है। अर्थात जो मुझे प्रेम करेगा, प्रेम का लक्षण ही है विरह होगा। प्रेम का लक्षण ही है विरह होगा। प्रेम है लक्ष्य, प्रेम है विरह नहीं हो रहा है तो प्रेम ही नहीं है। लाख प्रेम देखा जाके बाद श्री गुरु की बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, गुरु को जाते ही भूल जाता है। इसका मतलब प्रेम नहीं था, और प्रेम जैसा था। ये प्रेम होता तो क्या होता? विरह होता। ये हम महापुरुष देखते हैं ना, हम गुरु के लिए कैसे क्रंदन करते हैं। हमारे श्री परम गुरुदेव महाराज जी जब मायापुर जाते थे, वहां पर प्रभुपाद जी के समाधि मंदिर में, बोले जैसे प्रभु कहते ही कंठ अवरुद्ध हो जाता था, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। कारण क्या है? प्रेम इतना घना प्रेम है। नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, है ना? राधा जी की अवस्था हो जाती है। उद्दत वे पतुवाद मान दसना, कंठे स्थल लुठत जलपाम गोकुल मंडल विधाति वाष्पे मातृकम राधा कंटिकी फलम गात्रेण धिक कुर्वती चित्रम तदगंध राशि भी रपी श्वेति की वर्तते। यार राधा जी का प्रेम जो है ना, मोह, जो उनकी लक्षण है, वो विरह बता रहे हैं। क्या? यद वे पथु वाद्य मनसा, शरीर से पसीना ऐसे बहता है मानो यमुना बह रही हो। वाद्यमान दर्शना, दांत ऐसे, दांत मानो वाद्य हो, मृदंग हो, दांत कट 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 बजते हैं। प्रत्येक दांत अलग हिल रहे हैं, दोनों दांत, सब दांत हिल रहे हैं, दांत भी हिल रहे हैं और ऐसे बज रहे हैं कट कट कट। वाद्यमान दर्शना है ना महाप्रभु क्या औषधि थी? दांत ऐसे बजते थे महाप्रभु जी के, लगता था कि सब दांत टकरा करके टूट के बाहर गिर पड़ेंगे। और कंठस्थल लुठत, और कंठ से जो शब्द निकलते थे, शब्द पूरे नहीं निकल पा रहे। और गोकुल मंडलम वाष्प नदी मातृकम, और जो उनके शरीर से जो पसीना और असुर निकल रहे हैं, मानो गोकुल मंडल को क्या कर दिया? डुबा दिया। कहां? जो राधा जी के शरीर जो पसीना निकल रहा है श्वेत, और असुर मानो गोकुल मंडल विद्धति वाष्प नदी मातृकम, नदियों की भांति मानो बाढ़ आ गई।
राधा कंटकी तेन कंटकी फलम गाते झुकुरवती। कंटकी फल क्या है? कटहल। कटहल देखा? कटहल कैसा होता है? उसमें कांटे 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 होते हैं। और राधा जी के शरीर में जो उनके जो रोए ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे लग रहा है कंटकी फल, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, कटहल को भी पीछे छोड़ दिया। ये स्थिति है। श्वेति क्या वर्तते, सारा शरीर में कैसे हो जाता है? वैवर्ण हो जाता है, श्वेत हो जाता है। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर तो ये विरह की ये अवस्था है, इसलिए कहा जा रहा है। तो जो भगवान का जो प्रेम है उसका ये लक्षण है विरह। विरह है तो प्रेम है, विरह नहीं तो प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो विरह अवश्यमेव होगा। प्रेम का लक्षण ही विरह ही है। प्रेम का प्रकाशित होता है विरह में भी। जगत में ऐसे होता है, तुम किसी प्रेम करते हो, किसी प्रेम कैसे प्रकाशित होता है? जब दूर चला जाता है ना, तब पता चलता है। जब हमें दूर चला गया और तुम बड़े मजे में हो, अच्छा चला गया है चला गया, जान खा गया हमारी। जान बची लाखों पाए, दौड़ के बुद्धू घर पाए। और लगे रे यार चला गया, अब क्या होगा हमारा? तो समझो प्रेम है। समझे कि नहीं? ये लक्षण इसे बता रहे हैं यहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं, यद्यपि सभी भक्तों के अंदर भगवत प्राप्ति अभाव में विरह दशा होती है। जिन्हें भक्त होते हैं, ये सभी भक्तों में होती है। शांत रस के हो, दास रस के हो, वास रस के हो, सभी भक्तों में होती है। ये भगवान की प्राप्ति में जब देर हो जाती है, प्राप्त नहीं हो पाते हैं, वो प्राप्ति के अभाव में सबके अंदर विरह हो जाता है। परंतु उन भक्तों में कहने से दास रस के भक्त, सख्य रस के भक्त, वास रस के भक्त होते हैं, उनमें ऐसा होता है। उन्होंने ऐसे होता है। विरह सब में होता है। क्यों? प्रेम है सब में, दास्य प्रेम हो, सख्य प्रेम हो, वात्सल्य प्रेम तो है ना। प्रेम तो है, प्रेम है तो विरह भी होगा। हनुमान जी में उन्हें विरह होगा, सीता जी उन्हें विरह होगा। क्यों? भक्त दास्य भक्त है कि नहीं? अर्जुन पांडव उन्हें विरह होगा, उद्धव जी को विरह होगा। विरह सभी को होता है। परंतु होने पर भी उन भक्तों में ऐसा प्रेम का अभाव है। जैसा प्रेम ब्रजवासियों के अंदर है कृष्ण के प्रति, उनमें वैसा प्रेम नहीं है। जो वैसे प्रेम नहीं है तो ऐसे विरह भी नहीं होगा। उनके विरह सामान्य विरह होगा। जैसे विरह ये ब्रजवासियों का हो रहा है, गोपियों का हो रहा है? तो वो तुलना नहीं होती, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो इसलिए ब्रजवासियों में जैसे विरह होता है, ऐसे विरह जगतवाद और जो भक्तों में संभव नहीं है। इसीलिए उनको सुख भी प्राप्त नहीं होता। और भक्तों के अंदर विरह ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रेम नहीं होता, और प्रेम नहीं तो उनको सुख भी नहीं मिलता। और ब्रजवासियों में जैसे प्रेम है, वैसे विरह भी है, और सुख भी वैसा ही है? यही तो समस्या है ना। ब्रजवासी प्रेम है, उनको सुख भी मिल रहा है, विरह भी है तो सुख भी मिल रहा है उसके अंदर। आगे बताएंगे सुख कैसे मिल रहा है ब्रजवासी को। और वो विरह में सुख है। ये विरह में सुख नहीं है तो वो तो फिर विरह क्या हो जाएगा? वो विरह तो क्या हो गया? कुंठित हो गया ना। यदि विरह में यदि उनको सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, वो विरह विरह प्रेम का लक्षण कैसे है? प्रेम का लक्षण है, प्रेम का लक्षण क्या है? विरह। प्रेम सुखमय है कि दुखमय है? दुखमय। तो विरह जो है वो दुखमय कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब जो विरह है उसमें भी सुख प्राप्त होता है उनको, है? यदि ऐसा नहीं होता तो कोई व्यक्ति फिर लोग फिर प्रेम से डरते। लोग प्रेम से डरते, बाबरे बाबे प्रेम, भगवान बचाए प्रेम से। क्या कष्ट मिलता है, क्या कष्ट मिलता है। उस कष्ट में क्या क्या अनुभूति है? आनंद की अनुभूति है।
जगत में कुछ कुछ ऐसे होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्त्री का बच्चा मर गया, बचपन मर गया था, 4-5 साल के बाद, 8-10 साल के बाद, दीपावली के समय था, घर की सफाई कर रही थी, तो संदूक खोला तो उसमें से उसका छोटा कोई झिगुली, जो है झिगुली ना, झिगुली बच्चे ना झिगुली पहनते हैं, या कोई उनका हाथ तक वो कड़ा मिल गया। कड़ा हाथ में क्या होगा? अभी रो रही है। अब वो जो रो रही है, दुख में रो रही है, सुख में रो रही है? सोचो सोचो, कैसे कैसे? जैसी हाथ में आया वो सब भूल गए कि मैं बच्चा मर गया। वो याद आ रहा कैसे ये यहाँ, कैसे यह घूमता था, कैसे चलता था, कैसे शरारतें करता, पूरा कुछ क्षण के लिए उसको वो आनंद में डूब गई। बाद में जब याद आएगा, अरे तो असल नहीं है, तो रोएगी भी, परंतु कुछ क्षण क्या होता है उसको, वो भूल गए ना, डूब गए उसके अंदर। कैसे चलता था, कैसे रोता था, कैसे गोदी में आता, कैसे मैं कपड़े पहनाते झटका मार के भाग जाता था, और कैसे कैसे मेरे बाल नोच लेता था, नाक में उंगली घुसा देता था, दांत काट देता था। तो बाद में रोएगी जरूर, दुख भी होगा, परंतु प्रेम का स्वभाव है ना। इसलिए कह रहे हैं आप, और वो बच्चा मर गया, परंतु भगवान तो मरने वाले नहीं है। इसलिए विरह में क्या है, ब्रजवासी को सुखी प्राप्त होता है क्योंकि विरह के समय याद कब आती है? मिलन की विषयों में है, जब ये सामने खड़ा है याद आएगी उसकी। इसलिए कहा है ना, संगम विरह विकल्पे वरम यह विरह न संगम अस्तस्य, संगमो एकेव संगमे विरह तन्मयम अखिलम हरि। बता रहे हैं विरह और मिलन, यदि तुलना करेंगे, रूप पापा जी कह रहे हैं मैं विरह को श्रेष्ठ मानता हूं। विरह और मिलन जो आप तुलना करेंगे तो वरम यह विरह न संगम तस्य, वो कह रहे मुझे चयन करना पड़े, भाई तुम्हें विरह चुनो या मिलन चुनो, तो मैं तो विरह चुनूंगा। क्यों? संगमो एको एव, संगम में मिलन में एक ही है, एक ही होता है, और विरह में तन्मयम अखिलम है कि नहीं है। जो सपोज आपका प्रिय व्यक्ति सामने है, तो वो वही पे सामने है, जब चला जाता है वो कितनी स्मृतियां रहती हैं, जो सामने सामने ही है, जब वो चला जाता है आपको पूरा उसका जीवन चरित्र है, कितनी उसकी स्मृति आ जाती है, ऐसा करता वैसा करता, ये करता वो करता, ढमकाना फलाना करते। बता रहे हैं सम्मिलन में तो कृष्ण केवल एक ही होते हैं, और विरह में जहां दृष्टि पड़ती है, मोर पंख पे दृष्टि पड़ी, परिक्रमा कर रहे थे, वहां मोर पंख पड़ा हुआ था, पंख पड़ते ही देखते ही आनंद में डूब गए। वरहा पेड़म नटवर, अरे याद किसी आ गई, कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है। आगे 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 बढ़े तो देखा कि एक कनेर का फूल देखा, कनेर फूल पढ़ते ही ध्यान में डूब गए। क्या याद आया? कर्ण्यो कर्णिकारम है। आगे दृष्टि पड़ी, कुछ गाय देखते ही स्मृति किसकी हो गई? कृष्ण की। अब देखो गायों में गाय को देख रहे हैं, मयूर पिच्छु को देख रहे हैं, कनेर को देख रहे हैं, अब इतनी जगह कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है, इतनी स्फूर्ति हो रही है। इसलिए कह रहे हैं संगमो एको एव विरहे अखिल तन्मयम अखिलम हरि, इसलिए विरह श्रेष्ठ है। फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, तो विरह श्रेष्ठ है तो भक्त लोग तो भक्तों क्या चेष्टा करनी चाहिए, कैसी विरह मिले, कैसी विरह मिले। इसे सामंजस्य क्या है? वृंदावन विरह श्रेष्ठ है तो तब तो विरह को चयन करना चाहिए। गोपियों कहना चाहिए कृष्ण तुम चले जाओ, पास मत जाओ, तुम दूरी रहो, क्योंकि विरह श्रेष्ठ है।
वृंदावन क्या समझने से है? अनिल क्या समझने से? क्या विरही श्रेष्ठ है? तब तो विरही चाहो। भजन करो ना, भगवान भजन ही नहीं करो, विरह पड़े रहो। भजन करो पास में आ जाएंगे, भजन ना करो पास में ना आए, भजन करोगे पास में आ जाएंगे, भजन मत करो दूर रहेंगे वो। सनातन क्या विरह श्रेष्ठ क्यों है? मैंने कहा भूख श्रेष्ठ है कि भोजन श्रेष्ठ है? आनंद श्रेष्ठ क्या? एक थाला है चीजों के रेस्टोरेंट में, थाला है 3000 का, वो श्रेष्ठ है कि भूख श्रेष्ठ है? वो प्लेट श्रेष्ठ है। मूर्खानंद, चाहे प्लेट 10,000 का हो, भूख नहीं हो तो तेरे क्या कीमत है उसकी? तो हम प्लेट रख दिया, ताज होटल से प्लेट मंगाया 10,000 का, ठीक है, और भूख ही नहीं है, तो तेरे क्या कीमत है उसकी? तू जो भिखारी को देगा खा ले तू, तो कीमत किसकी है? भूख श्रेष्ठ है। परंतु भूख श्रेष्ठ क्यों है? भूख श्रेष्ठ है तो फिर खाओ मत, तो भूखे पड़े रहो। तो भूख श्रेष्ठ है तो फिर खाओ, तो भूखे पड़े रहो, फिर तो मजे हैं। भूख श्रेष्ठ नहीं है। भूख भोजन की महिमा को बढ़ा देता है। भूख जो होता है भोजन का, जो टेस्ट को बढ़ा देता है। भूख है, टेस्ट है आपके पास, भूख नहीं टेस्ट नहीं है, उस विरह श्रेष्ठ नहीं है। तो विरह क्या करता है? मिलन के सुख को बढ़ा देता है और बढ़ा देता है, इसलिए श्रेष्ठ है। ये समझ खड़े हो जाएगा कि भक्त विरही चाहे, बस भगवान का दर्शन ना करना चाहे, सेवा ना करना चाहे, फिर बचाई क्या? फिर ये सेवा शब्द है, सेव्य सेवा सेवक सेवा शब्द है, ये सेवा शब्द ही निरर्थक हो जाएगा। सेवा करोगे तो मिलन होगा। सेवा कैसे होता है? मिलन में होता है। इसका मतलब क्या हो गया? विरह श्रेष्ठ नहीं है, परंतु विरह ही मिलन सुख को बढ़ाता है। प्यास ही जूस के आस्वादन को बढ़ाती है। खूब प्यास आपको लगी हुई है तो आपको दे दिया जूस गन्ने का या मौसमी का, मजा आ जाता है। लस्सी दे दिया तो प्यास लगी, प्यास ना लगी हो तो हम कोई लस्सी दे दे, मलाई मार कर लस्सी दे दे, उसके बाद वो गुलाब जल छिड़क करके दे दिया, आधा खाएंगे, आधा कूड़े में डाल देंगे उसको। और प्यास लगी हो तो चाट कुल्हड़ को चाट करके तोड़ के भी और चाटेंगे उसको। क्यों? तो महिमा जूस की नहीं है, महिमा किसकी है? प्यास की महिमा। प्यास है तो एक गिलास पानी भी मीठा लगता है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, नहीं ऐसा नहीं है, विरह श्रेष्ठ नहीं है। विरह श्रेष्ठ है क्योंकि विरह ही मिलन के सुख को बढ़ाता है। विरह नहीं है, मिलन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सामान्य भक्त होते हैं, सामान्य कहने से दास्य भक्त होते हैं, जैसे लक्ष्मी जी हो गई, हनुमान जी हो गए, आदि जो ध्रुव आदि भक्त हो गए, पांडव हो गए, विरह इनके अंदर भी है। तो जैसी अवस्था ब्रजवासी की हो रही है, इनकी ऐसी अवस्था नहीं हो रही है। कहीं सुना पांडु की ऐसी अवस्था हो गई जो ब्रजवासी की हो रही है? सुना? क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं? तूने इनके विरह क्यों नहीं हो रहा है? प्रेम हाई कोटि का नहीं है। प्रेम जिन्हें उच्च कोटि का होगा, विरह उच्च कोटि का होगा। वही हुआ ना भाई। पुत्र जो था वो था सौतेला था, यहाँ पे गोद लिया हुआ था, प्रेम था नहीं उसके प्रति, मर गया तो जो आंसू बहाए, समाप्त। पुत्र अपने पुत्र को जन्म पेट से जन्म दिया था, तो क्या होगा? तो बहुत वो मां रोएगी, वो कुछ 4-5 साल रोएगी, 2-3 साल रोएगी, और जो वाला तो एक दिन भूल जाएगी उसको। ऐसा है कि नहीं? अब दो अवस्था है। एक तो बच्चा जन्म लेते मर गया, देखना, बच्चा जन्म लिया मर गया। एक बच्चा जो है वो 2 साल मरा, एक 10 साल मरा, एक 15 साल मरा। अब जो विरह जो उसको दुख होगा,
दुख का अवतार में ऐसा ही है। तो जन्म लेते मर गया ना, वो स्त्री को दुख सामान्य दुख होगा, सामान्य दुख। क्यों 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 होगा? क्योंकि उसने उस बच्चे के से प्रेम नहीं किया था, अभी लाड़ प्यार नहीं किया था। बच्चा 5 साल में मरा। ये 5 साल के अंदर उस माँ ने बच्चे से बहुत लाड़ प्यार किया और बच्चे ने ही माँ से बहुत कुछ उसके हाथ में वात्सल्य भाव का कुछ आस्वादन किया। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही। तो इसलिए कह रहे हैं तो सामान्य भक्त हैं, उन्हें प्रेम बिना प्रगाढ़ होता नहीं है, तो विरह भी होता नहीं है। और जो ब्रजवासियों में जो प्रेम, ऐसा प्रेम ना दासों के अंदर होता है, ना हनुमान के अंदर प्रेम ऐसा होगा, ना पांडवों में ऐसा प्रेम होगा, न उद्धव में ऐसे प्रेम होगा। इसलिए उनकी अवस्था ऐसी होती ही नहीं है। तो ये कृष्ण ये कह रहे हैं, इसलिए मैं करूं क्या, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। यदि ब्रजवासियों के पास चला जाता हूं, ब्रज में चला जाता हूं, तो उनकी अवस्था और भी खराब हो जाती है। नहीं जाता हूं, दुखी तो है ही बेचारी, जाने पर और भी स्थिति उनकी दयनीय हो जाती है। इसलिए बता रहे हैं सदैव ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो हमेशा प्रेम में विह्वल रहते हैं, इसलिए साक्षात रूप में उनके व्याकुलता को दूर करने में असमर्थ हूं। तुम कह रहे हो चले जाओ, ब्रज में चले जाओ। कृष्ण किसे कह रहे हैं? रोहिणी माँ से कह रहे हैं, बलदेव जी से कह रहे हैं, और उद्धव जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा, कुछ होने वाला नहीं है, बोले उल्टा ही होगा। उनका विरह और बढ़ जाएगा। जैसे तेल की कढ़ाई में पानी छिड़क दिया, खोल दे तेल में, तेल शांत नहीं होगा और भड़क जाएगा, उनका विरह और भड़क जाएगा। इसलिए ब्रज में यही कारण है मैं ब्रज में वास नहीं करता। तो पूछना कृष्ण बड़े निष्ठुर है, कैसे आदमी है, देखो गोपियों को धोखा दे करके लोग निंदा करते हैं, ना कृष्ण कैसे कृष्ण है बताओ। उन्होंने प्रेम किया, गोपी ने प्रेम किया, छोड़ के ब्रज में मुड़ करके नहीं देखा, वो वहां गए क्यों नहीं है, इसे नहीं समझते। कृष्ण ब्रज में क्यों नहीं गए? उन गोपियों के भले के लिए नहीं गए, उनका अधिक दुख ना बढ़े इसके लिए नहीं गए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए मैं ब्रज में वास नहीं करता, मैं वहां न जाता हूं कि मेरे वहां जाने से उनका विरह कम नहीं होने वाला, और बढ़ जाएगा विरह। कैसे बढ़ेगा बताएंगे कैसे बता रहे हैं? अदृश्य माने चमय प्रदीप्त वियोग वहने विकला कदाचित मृता उन्मादता कदाचित विचिद्भाव मधुर भजनते। इसमें बता रहे हैं कि मेरे विरह में उनकी अवस्था कैसे होती है। अदृश्य माने चमयी, जब ब्रजवासी स्पेशली गोपियां जब मेरे दर्शन नहीं पा पाती हैं, तब क्या होता है? प्रदीप्त वियोग वहनी। वहनी मने क्या होता है? आग। वहनी मने आग होता है। जब वो में दर्शन नहीं पा पाते हैं, दर्शन ना पा करके उनका जो वियोग अग्नि प्रदीप्त भड़क जाती है, जिससे वे व्याकुल हो जाती हैं। अब कुछ सुनना, कोई व्यक्ति जल रहा हो, घर के अंदर आग लग जाए, घर के अंदर हो और गैस में आग लग जाए, उसकी अवस्था कैसी होगी? व्याकुल हो जाएगा, वो छटपट करेगा। करता नहीं करता? थोड़ा उंगली जल जाती है, क्या हाल, हमारा क्या हाल होता है? उंगली जल जाए क्या हाल होता है? विकल व्याकुल हो जाते हैं। मृता एवं उन्माद दहता, वो कैसे हो जाती है? मृत प्राय। मेरे विरह में गोपियों का जो विरह इतना बढ़ जाता है, विरह बढ़ जाती है, वे मृत प्राय हो जाती हैं और कभी कभी उन्मादहता, उन्मादग्रस्त हो जाती हैं। क्या? और फिर क्या होता है? मधुर भाव का आश्रय ग्रहण कर लेती हैं, ऐसे उन्मादग्रस्त हो जाती हैं। उन्मादग्रस्त का लक्षण क्या है आगे बता रहे हैं। यदि प्रसन्न हो तथापि आप उनको परित्याग करके मथुरा में आ गए या द्वारका आ गए, ये अच्छी बात नहीं है, ये युक्त बात नहीं है। जब आपको पता है आपसे प्रेम करते हैं, वो छोड़ करके आप यहाँ आ चुके हैं, ये युक्त नहीं है।
इससे तो आप में दोष आ गया। क्या? अकृतज्ञता। क्या दोष है? अकृतज्ञता। क्या कृतज्ञ क्या होता है? क्या मीनिंग क्या? कृतज्ञ मीनिंग क्या है? कृतज्ञ मीनिंग क्या है? कृतज्ञ हमारे लिए किए गए कार्य को जानना। कृत मने किसने हमारे लिए कुछ किया है, ज्ञ मने उसे याद रखना, उसे कृतज्ञ कहते हैं। इसने मेरे लिए उस दिन उसने मेरी सहायता की थी, मेरी मदद की थी, मेरा भला किया था, जो किया था उसको ज्ञ मने जानना, याद, उसे कहते कृतज्ञ। अकृतज्ञ भूल जाना है। ये कहे तो तुमने मेरे लिए क्या किया है? किया तो मुझे उसे क्या? ये अकृतज्ञता। आप जो मानो उद्धव जी कह रहे हैं, कैसी बात है? कृष्ण गोपियों ने आपके लिए क्या? पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलिंगते अच्युतगता। उन्होंने आपके लिए अपने पतियों को, अपने पुत्रों को, अपना घर बार सब परित्याग कर दिया और आप छोड़ के आ गए। तो आप कौन है? अकृतज्ञ। उनका आपके बने अकृतज्ञ। उन्होंने आपसे ना प्रेम किया, आप ठुकरा करके आ गए। आप यदि आप वहां नहीं जाएंगे, आप दोष आ जाएगा। क्या? अकृतज्ञता। अब भगवान में क्या क्या विशेषता है? भगवान अकृतज्ञ नहीं है। तो इसे यहाँ दोष आने की संभावना है। उत्तर में कृष्ण कह रहे हैं, मैं अकृतज्ञ नहीं हूं, मैं उनको भूला नहीं हूं। अब जा क्यों न रहा हूं? कारण हो सकता है किसने मेरे लिए कुछ किया, अब उसके लिए नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? या तो हो सकता है कि मैं भूल गया हूं, या मैं याद होने पर मैं नहीं कर रहा हूं, कोई कारण हो सकता है। या मेरे सामर्थ्य नहीं है, या मैं विवश हूं, या मैं किसी दबाव में नहीं कर पा रहा हूं। समझे कि नहीं? एक बात होती है किसी ने मेरे हेल्प किया और मैं नहीं कर रहा हूं, ये कारण हो सकता है कि जो मेरे ऊपर वाले लोगों ने मेरे पर दबाव बनाया है, खबरदार ये उसके लिए कुछ किया तो यहां से निकाल देंगे। ये हमें सामर्थ्य नहीं है। कुछ तो हो सकता है ना, सामर्थ्य भी हो और कोई दबाव भी नहीं हो, मैं समर्थ भी हूं तो भी ना करूं, इसे कहते हैं अकृतज्ञ। अब यहां गोपी के उद्धव जी कह रहे हैं, आप सर्वशक्तिमान भी हैं, आप परम बुद्धिमान भी हैं, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते? आप क्या नहीं कर सकते? तो कृष्ण आपके ऊपर दोष आने वाला है, कृष्ण अकृतज्ञ है। तो अब कृष्ण अपने इस कलंक को नहीं, मैं अकृतज्ञ नहीं हूं। तो क्यों अकृतज्ञ नहीं हो? तो बता रहे हैं क्योंकि बता रहे हैं जब उनके सामने नहीं रहता हूं, तब उनकी जो विरह अग्नि बढ़ जाती है और वे व्याकुल हो जाती हैं और मरे हुए के समान मृत्युवत हो जाती है? अब यहां बता रहे हैं, तो अब ये तो यही बताया उन्होंने, उनकी अवस्था कैसी होती है। अब बोलेंगे, अब उद्धव ने पूछा तो इसमें आप कृतज्ञ हैं, इसका लक्षण क्या है? तो बता रहे हैं अब इसका पॉजिटिव। तमिश्र पुंजादि यदेव किंचन मध्य वर्णो उपम इक्षते तय सचुम्बनम तत्परिरभ्यते मध्या परम तत्कनौ वर्णनीयम। उन्होंने पूछा आप ब्रज में नहीं जा रहे हैं तो उनका भला क्या हो रहा है? तो बता रहे हैं क्योंकि जब मैं उनके पास में रहता हूं ना, वो भावी विरह से व्याकुल हो जाते हैं। जब मैं नहीं रहता हूं, तमिश्र पुंज घना अंधकार को जब देखती हैं तो क्या मानती हैं? वो अंधकार को मेरा स्वरूप मान लेती हैं। क्यों? कृष्ण का अंकांति कैसी है? श्याम वर्ण की है। और वो अंधकार कैसा है? श्याम वर्ण। अंधकार को मेरा स्वरूप मान करके आनंदित हो जाती है। उस अंधकार को मेरा स्वरूप मान करके क्या करती हैं? उस अंधकार को मेरा स्वरूप मान करके अंधकार को चुम्बन करती हैं, आलिंगन करते हैं अंधकार को। उस अंधकार से बातें कर रहे हैं मीठी मीठी, कभी डांट रही हैं, कि फटकार रही हैं, कभी चुम्बन कर रही हैं अंधकार को।
ये भूल गई है, याद ही नहीं सोच, वो क्या सोच रही है, अंधकार क्या है, ये कृष्ण है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब कृष्ण कह रहे हैं अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। जब मैं नहीं रहता हूं तो जो अंधकार है मेरे स्वरूप मान करके उसका आलिंगन चुम्बन कर रही है अंधकार को। अंधकार क्या आपका आलिंगन होता है, उसको कर सकता आलिंगन, अंधकार को चुम्बन करेगा, अंधकार कर रही है। अब कृष्ण कह रहे हैं अब ये बातें मैं, ये जो बातें हैं मैं ये बातें बताऊं किसको, ये बातें मैं किसे बताऊं, बताओ बताए उसको जाए, उसको उसे बताई जाए जो कुछ समझे। ये बातों जो 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 उनके साथ व्यवहार होता है, उनकी स्थिति है, इसे मैं बताऊं किसको। ये बातें बताने लायक है ना, समझने लायक है। तो कृष्ण ये कह रहे हैं मैं तो स्वयं ही फंस गया हूं, धर्म संकट में हूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम पावन वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम